गुड इवनिंग बच्चों, आप सबका राम सर मैथ क्लासेस में स्वागत है। अब हम जो कल का वीडियो आपको बनाया था उसी के आगे आज एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से ही कराने आया। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता चुका था, त्रिकोणमितीय अनुपात का परिचय वो तो आप समझ ही चुके हैं। उसका पहला क्वेश्चन भी आपको बता दिया था। दूसरा क्वेश्चन आज स्टार्ट करने जा रहा हूं और उसी के आधार पर क्वेश्चन हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन है, चित्र से tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका है पी क्यू आर, जहां पर PQ दिया है 12 सेंटीमीटर और PR दिया है 13 सेंटीमीटर और कोण Q आपका 90 डिग्री है। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए त्रिभुज PQR से R में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आपने कक्षा 8 में पढ़ा है। क्या था, कर्ण पर बना वर्ग, तो यहां पर हो गया PR का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण आपको दिया है 13, तो ये होगा 13 का स्क्वायर। PQ आपको दिया है 12 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ये हो गया 169, ये हो गया 144 प्लस QR स्क्वायर। अब हम QR हमें निकालना, तो QR स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ गया 25, तो QR इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आपकी आ गई QR की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। अब आपको कुछ भी निकालना है तो आसान है। अब यहां पर सबसे बड़ी चीज ये है, QR आपने निकाल लिया, आपको निकालना है tan P माइनस cot R। अब ध्यान दें, tan P एंगल P लेंगे, tan P में एंगल P लेंगे तो बेस PQ हो गया और QR जो हो गया आपका वो परपेंडिकुलर हो गया। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में हमने ये निकालना आपको तरीका बता दिया, पर इस क्वेश्चन में इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम क्वेश्चंस को निकालते हैं तो क्वेश्चन में हमें जो नहीं दिया होता है उसे निकालना होता है, लेकिन उस कंडीशन पर जो रेशियो हमें पूछे गए हैं उन रेशियो में इनकी जरूरत है या नहीं। बट यहाँ पर tan और cot दिया है और यहाँ पर हमें दोनों वैल्यू दी हुई है, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस दो इन्हीं में से बनेगा, तो ये दोनों की दोनों हमें दी हुई हैं। ये फिलहाल मैंने आपको समझा दिया। अगर आप फैक्टराइज आपको निकालना है तो यहाँ पर हमारे पास ये परपेंडिकुलर, जब हम P लेंगे तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। उस कंडीशन में tan P की वैल्यू PB बेस है और QR परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा QR अपान PB माइनस cot R का मतलब होता है, फिर हम ये एंगल लेंगे R। जब R लेंगे तो उस कंडीशन में ये परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। उस कंडीशन में cot हमारा बेस अपान परपेंडिकुलर होता है, तो बेस यहाँ पर हो गया ये, तो QR अपान PQ। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। QR की वैल्यू क्या है आपको मालूम है, QR की वैल्यू है 5 अपान 12 हो जाएगा। यहाँ पे भी QR वैल्यू 5 अपान 12 ही हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, उसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a के मान है। अब आपको मालूम है कि sin a
बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आपको फिगर बनाना है। फिगर में एक एंगल आपको लेना है ए, ठीक है, ये हो गया बी और ये हो गया सी। यहां पर ये 90 डिग्री आपने बी लिया है, तो एंगल ए लेकर के चलोगे तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। अब यहां पर ये वैल्यू दी गई है आपको 3/4। तो अनुपातिक नियतांक बराबर x माना अनुपातिक नियतांक बराबर x। तो p बराबर आपका हो गया 3x और h आपका हो गया 4x। कहने का मतलब ये आपका हो गया 3x और ये आपका हो गया 4x। क्लियर? अब हमें यहां पर b निकालना है, तो b निकालने के लिए फिर हम चलेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर। जो वैल्यू रखी है 4x का स्क्वायर बराबर 3x का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यहां हो जाएगा 16x स्क्वायर, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। और जब AB स्क्वायर निकालना है तो AB स्क्वायर बराबर 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 7x स्क्वायर। और जब 7x स्क्वायर होगा तो AB निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा √7x स्क्वायर, जिसमें से हमारा √7 अंदर रहेगा, x बाहर आ जाएगा। तो ये AB की वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ गई AB की √7x। अब हमें जो निकालना है उसको निकाल लेंगे। पहला क्या है? cos A। cos A बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों बेस कितना है इसका? √7x और हाइपोटेन्यूज कितना है? 4x। x कट जाएगा तो cos A बराबर आपका आ जाएगा √7/4। तो एक वैल्यू आपको निकल आई cos A बराबर √7/4। इसी प्रकार से दूसरा हमें निकालना है tan A। तो tan A बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? 3x, बेस क्या है? √7x। तो यहां से भी x कट जाएगा, ये हो जाएगा 3/√7 और ये किसकी वैल्यू है? tan A की। तो हमारी दूसरी भी वैल्यू निकल आई। दूसरी वैल्यू क्या है? tan A बराबर 3/√7। तो ये दोनों वैल्यूज आपकी निकल गई। और जब दोनों वैल्यूज आपकी निकल गई तो इसका मतलब ये आपका सवाल कंप्लीट। इस क्वेश्चन में है यदि कोण A तथा कोण B न्यून कोण है तथा cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कोण A बराबर कोण। अब कोण A बराबर कोण B अगर हम फिगर बनाएं तो आप इस फिगर में ध्यान देंगे, ये कोण A है और ये कोण B है, ये कोण C है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। अब यहां पर ये साइड और ये साइड इक्वल ले लें, ये साइड और ये साइड इक्वल ले लें। अब जब ये साइड इक्वल ले लेंगे तो हम चलेंगे त्रिभुज ABC से। त्रिभुज ABC से cos A बराबर निकालें तो cos A बराबर क्या होगा? cos A कोण A है, इसके लिए बेस ये होगा और ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर बेस कितना है? क्योंकि इसका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो cos A बराबर आपका क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब AC अपॉन AB। इसी प्रकार से जब हम cos B निकालेंगे तो cos B में ये आपका बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। और जब दिया है cos A बराबर cos B, इसका मतलब AC अपॉन AB बराबर BC अपॉन AB। मतलब यहाँ पर बेस दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया कि AC बराबर BC,
AC और BC दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो ये दोनों भुजाएं इक्वल हैं, तभी तो AB और AC इक्वल होंगी। ये जब आपने इक्वल प्रूव कर लिया तो इसका मतलब है जब भुजाएं इक्वल हैं तो इनके सम्मुख कोण भी इक्वल होंगे। अतः कोण A बराबर कोण B। इससे ये प्रूव सिद्ध हो जाता है कि कोण A और कोण B आपस में क्या हैं? बराबर हैं। हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। यही सिद्ध करना था। ठीक है, ये वीडियो आज यही समाप्त हुआ। अब आप लोगों को करना क्या है, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इनकी जम के प्रैक्टिस करनी है, इनको बार बार देखना है और समझना है। इसके आगे और भी हम बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। इस एक्सरसाइज के ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो बताए। अभी इसमें 2 और 3 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हैं, उनका वीडियो हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अपने मित्रों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं भी तो, तब तो हमें पता चलेगा कि वीडियो अच्छा बनता है, खराब बनता है। चलो ठीक, आज ये वीडियो समाप्त।